वृश्चिक राशि 12 साल का इंतजार हुआ खत्म और खुलने वाला है आपके भाग्य का द्वार। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर कोई भी ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा अगर विराजमान है तो आपको और किसी भी ग्रहों की उतनी ज़्यादा कष्टदायक परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं यदि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपकी कुंडली में बनी हुई है। तो 2 जून 2026 दोपहर 2:25 पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर यानी कि वृश्चिक राशि आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है। 12 साल बाद होने वाला यह महागोचर बेहद ही शक्तिशाली और शुभ फलदायी रहेगा। वृश्चिक राशि आपके लिए यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य के भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। और इस दौरान देवगुरु कर्क राशि में रहेंगे जिसके बाद वे फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 14 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक गुरु अस्त काल में रहेंगे। सूर्य के निकट आने से गुरु कुछ समय के लिए अस्त हो जाएंगे। फिर 25 जनवरी 2027 को गुरु वक्री चाल चलते हुए पुनः कर्क राशि में लौटेंगे और जून 2027 तक यहीं रहेंगे। तो आपके लिए मेन 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 का प्रथम चरण यानी कि उच्च अवस्था का जो समय है ये बहुत ही अद्भुत रहेगा। कर्क राशि में गुरु के आने से हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। उच्च का बृहस्पति अपने पूर्ण प्रभाव से समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाता है। लोगों में धार्मिक रुचि, सही निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक शांति बढ़ जाती है। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर और व्यापार में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो वृश्चिक राशि आप सबसे भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि आपके भाग्य के भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं। तो इस गोचर में आपके करियर में तरक्की, धन लाभ और मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। 2 जून को गुरु के इस शुभ गोचर का स्वागत करने और कुंडली में गुरु को और भी मजबूत करने के लिए आप मंत्र जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें या फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। आप पीले रंग की वस्तुएं जैसे कि चने की दाल, केले या फिर केसरिया खीर का दान जरूरतमंदों को कर सकते हैं तो करें। वृश्चिक राशि नवम भाव आपका भाग्य का भाव है धर्म, गुरु कृपा, पिता, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और अध्यात्म का भाव है। इसलिए गोचर सामान्यतः आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के योग बनेंगे। पिता, गुरु या वरिष्ठ लोगों से भी सहयोग मिलेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और ज्ञान से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। करियर में भी सम्मान और गाइडेंस मिल सकता है। उनकी 5वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी जिसकी वजह से आप में सकारात्मकता बढ़ जाएगी क्योंकि प्रथम भाव आपकी खुद का भाव होती है, मतलब आपकी पर्सनालिटी के भाव होती है। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार के संकेत होंगे। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से छोटे भाई बहनों से संबंध सुधर सकते हैं क्योंकि तीसरा भाव भाई बहनों का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग वालों को भी लाभ मिलेगा। नई स्किल्स सीखने के अवसर मिलेंगे। 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ने से संतान सुख में लाभ, प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बुद्धि, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उसमें आपकी समझदारी बढ़ सकती है, लेकिन अति जोखिम लेने से आपको बचना है। तो वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें भाव के भी स्वामी होते हैं, इसलिए गोचर धन, परिवार, शिक्षा, संतान, ज्ञान इन क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। जय बृहस्पति देव। धन्यवाद।